हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का जो बिजनेस हेड है ना, बहुत ही दमदार बिजनेस हेड है। समझ लो कि आप थोड़ा ही इन्वेस्टमेंट में अच्छा कमाएं। और आज का जनरेशन में, क्योंकि ये बिजनेस में आज का जनरेशन के हिसाब से बताऊँ तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये बिजनेस शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनती करता हूँ कि यह मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि इस वीडियो में शायद ये वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। ये बिजनेस क्या है, कैसे करना है, मैं पूरा इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। जो आज का जो बिजनेस टिप्स है, जो वो है टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस। ठीक है, टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस में मैंने कवर करने वाला हूँ आज क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है, मशीन क्या क्या लगेगा, लाइसेंस क्या क्या लगेगा, रॉ मटेरियल क्या क्या है लगेगा, इन्वेस्टमेंट कितना है, मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या करना है आपको, मार्केटिंग कहाँ पे करना है, मतलब सेल कहाँ पे करना है, और प्रॉफिट कितना मिलेगा। ये सब बातें, ये सब मैंने जो 6 7 8 जो पॉइंट है, 8 पॉइंट मैंने ये एक ही वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। प्लीज आप लोग ये वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप 3 4 पॉइंट देखोगे, वीडियो स्किप करोगे, फिर आगे का प्रोसीजर में आपको पता नहीं चलेगा। पूरा अंत तक देखिए और ये बिजनेस कर लीजिए। ये बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं मेरे तरफ से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को अंत तक देखिए। और ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ा, मैन्युफैक्चरर को जाके मिला, हाँ, और जो बनाने वाले जो प्रिंटिंग मशीन वालों को उनको जाके मिला। इसलिए यार एक लाइक तो बनता है इस वीडियो को, प्लीज़ आप लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बिजनेस अटैक क्या है, पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है। रिक्वायरमेंट में आपको 15 बाई 15 का एरिया जो रूम होता है, वो रूम रहेगा तो ठीक है, उससे ज़्यादा रहेगा तो और अच्छा है। क्योंकि नहीं है उससे ज़्यादा तो 15 बाई 15 या 10 बाई 10 का रूम पे भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। मैं जगह एरिया इसीलिए बता रहा हूँ कि एक रिसेप्शन के तौर पर एक कोने पे एक काउंटर बनाइए, और जो मैन्युफैक्चरर एक तरफ और रॉ मटेरियल रखने के लिए जगह चाहिए। इसीलिए थोड़ा बड़ा जगह हो तो बेटर है, नहीं है तो भी 10 बाई 10 में आप एडजस्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास कंप्यूटर सेट होना चाहिए। जो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको एक नया ही ले लो, ये लैपटॉप या डेस्कटॉप नया ले लो, ये नहीं बोल रहा हूँ। आप OLX में कहीं ऐसे बहुत सारी चीज़ें सेकंड हैंड में मिलता है, अच्छा खासा आप सेकंड हैंड में भी लेके काम चला सकते हो। अभी पैसा नहीं है तो, क्योंकि मेरा मकसद यही है कम से कम पैसे में आपको बिजनेस करवाना है। ठीक है, कंप्यूटर सेट एडजस्ट कर लीजिए। ओके, उसके बाद कंप्यूटर को ना इंटरनेट का सुविधा होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि फोटोशॉप का आपका थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तो आप करते करते आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ आपको इसमें मशीन क्या क्या लगेगी। इस बिजनेस में एरिया तो हमने समझ गया, मतलब रिक्वायरमेंट क्या क्या है ये तो हमको पता चल गया, और इसमें मशीन क्या क्या लगेगा। मशीन में देख लो आपको टी शर्ट प्रिंट मशीन, जो हीट प्रेस मशीन भी बोला जाता है, उसी से वो प्रिंट बनता है, क्योंकि वो हीट से ही प्रिंट बनता है, वो मशीन आपको लगेगा। ठीक है, और उसके साथ एक प्रिंटर लगेगा आपको। प्रिंटर इसीलिए कि आप जो आपका जो कंप्यूटर से आप प्रिंट छोड़ोगे तो प्रिंटर में से आपको प्रिंट निकल जाएगा, वही प्रिंट जो चाहिए आपको, जो रिक्वायरमेंट है क्लाइंट को, उस हिसाब से आप प्रिंट निकाल के वही प्रिंट आप टी शर्ट के ऊपर छपवा सकते हो। इसलिए प्रिंटर आपको जरूरी है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूँ मैं आपको, 220 वैट का, मतलब सिंगल फेस में भी ये मशीन चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा वोल्टेज का आपको लगेगा। ठीक है, 220 का चलेगा। और कैपेसिटी क्या है मशीन की, कैपेसिटी की मैं बात करता हूँ। मशीन कैपेसिटी ना, आपको जैसे आप मेहनत करोगे, जैसे कि मिनिमम 100 पीस, मतलब 100 टी शर्ट 1 घंटे में प्रिंट करा के देगा। क्योंकि ना
उसका जो ये कैपेसिटी है ना बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे उसको कितना पैसा का लेना है क्या लेना है मैं आगे आपको बताऊंगा। मिनिमम कैपेसिटी ना 100 नहीं तो आप 50 तो वैसे भी प्रिंट करा लोगे पर घंटे के, 1 घंटे की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपको लाइसेंस क्या क्या लगेगा इसमें। देखो लाइसेंस में जीएसटी तो आजकल कंपलसरी है, ये तो आप लोग को मालूम है। हर चीज आप कोई भी बिजनेस में जाओगे जीएसटी लाइसेंस कंपलसरी है, इसमें भी आपको जीएसटी लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ना आप क्या कर लीजिए, एक ट्रेडमार्क में आपका रजिस्ट्रेशन कराइए। ट्रेडमार्क लाइसेंस में रजिस्ट्रेशन करने से ये फायदा है, जर आपने अपना ब्रांड का ही टी शर्ट बनवा रहे हो, अपना ब्रांड का ही प्रिंट निकाल रहे हो, क्योंकि आपको ऐसे नॉर्मल नहीं करना लोकल के जैसे, अपना ब्रांड का ही बनाना है तो ट्रेडमार्क लाइसेंस जरूरी है। क्योंकि ट्रेडमार्क लाइसेंस में आपने अपना नाम का रजिस्ट्रेशन करवाया, इंडिया में नहीं पूरा दुनिया में आपका नाम का नकल कोई भी कर नहीं सकता, ठीक है। इसके बारे में मैंने पिछला वीडियो में मैंने विस्तार से बताया हूँ ट्रेडमार्क का क्या है, और वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। आप ट्रेडमार्क का लाइसेंस लीजिए और लोगो और ब्रांड का भी अपना नाम पे करवा सकते हो ट्रेडमार्क लाइसेंस में। आप आईएसी भी ले सकते हो, आईएसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, क्योंकि आपका नाम का ब्रांड बन गया, आपका बिजनेस ग्रो हुआ तो वो टी शर्ट आपको दुनिया भर में कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। नहीं है आपको इंपोर्ट करना है जो सस्ता मटेरियल, जो ब्लैंक टी शर्ट है जहाँ पे प्रिंट नहीं है, जो ब्लैंक टी शर्ट है वो आप दुनिया में एग्जांपल समझ लो, चाइना में कमी रेट पे मिल रही है इंडिया से ज़्यादा, जो ब्लैंक टी शर्ट है हर साइज का, तो आप चाइना से मंगवा सकते हो, कहीं और देश से ये लाइसेंस रहेगा तो आप मंगवा सकते हो। इसीलिए मतलब ज़्यादा प्रॉफिट आपको कमाना है तो आईएससी का कोड लाइसेंस ले लीजिए। एमएसएमई का भी ले लीजिए। एमएसएमई का लेने से ये फ़ायदा है, एमएसएमई में भी रजिस्ट्रेशन करवाइए। वो फ़ायदा ये है, सर आपको बिजनेस आगे जाके ग्रो करना है, बड़ा करना है, तो एमएसएमई का लाइसेंस रहेगा तो आपको आसानी से लोन भी मिलेगा, जर आपके पास पैसे कम है तो, ठीक है। वो सेकंड ऑप्शन है, तो एमएसएमई का भी आप लाइसेंस ले सकते हो। उसके बाद मैं बात करूँगा अभी रिक्वायरमेंट कितना है, मशीन क्या क्या लगेगा, लाइसेंस क्या क्या लगेगा, हो गया। इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा, आपने मशीन खरीद लिया, क्या कंप्यूटर सब खरीद लिया, हाँ सब कुछ हो गया, लाइसेंस भी ले लिया, तो मटेरियल चाहिए ना आपको। मटेरियल क्या क्या लगेगा इसमें, रॉ मटेरियल में देखो आप ब्लैंक टी शर्ट लगेगा, जो ब्लैंक है उसके ऊपर कोई प्रिंट नहीं है, वैसे टी शर्ट आप ना, मैं रेकमेंड करता हूँ इंडिया में आप लेने जाओगे तो आप सूरत में या दिल्ली गांधीनगर में सस्ता रेट पे लॉट के हिसाब से हर साइज का टी शर्ट मिलेगा, आप वहाँ उनको कांटेक्ट कर सकते हो। नहीं तो और एक ऑप्शन ये है, जहाँ से आप मशीन लेते हो, हीट मशीन, जो टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन लेते हो, वो लोग भी, जो ब्लैंक टी शर्ट है वो लोग भी हर साइज का वो लोग भी देता है, तो उनके हिसाब से आप ले लीजिए। इसमें ना मैं ज़्यादा रिकमेंड आपको नहीं करूँगा, क्योंकि जहाँ पे सस्ता मिलता है वहाँ पे आप ले लीजिए जो ब्लैंक टी शर्ट है, जहाँ पे एक भी जगह प्रिंट नहीं है वो टी शर्ट आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आएगा आपको टेफ्लॉन शीट आएगा। टेफ्लॉन शीट वो होता है जो आप प्रिंट निकालोगे उसके ऊपर ये शीट रखा जाता है, उसके ऊपर वो मशीन से प्रेस करने का रहता है, क्योंकि वो जो प्रिंट है उतना ही हीट लगना चाहिए, दूसरा टी शर्ट को कहीं खराब भी नहीं होना चाहिए, इसलिए वो टेफ्लॉन शीट, मतलब टेफ्लॉन का एक पेपर आता है वो आपको लेना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद इंक, जो आप जो कलर का, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, डोरेमोन का एक आपको प्रिंट करवाना है टी शर्ट पे, आपने डोरेमोन का फोटो तो अपना कंप्यूटर में बनाया, आप प्रिंटर में भेजोगे तो प्रिंटर में इंक चाहिए, ताकि वही इंक वही फोटो में आ जाए। वो फोटो आपने टी शर्ट में प्रिंट कराया तो कलर प्रिंट डोरेमोन का जो कलर प्रिंट है वो आ जाएगा निकल के, इसलिए वो इंक भी आपको लगेगा। उसके बाद देखो आपको एक सब्लिमेशन पेपर होता है। सब्लिमेशन पेपर वो होता है उसके ऊपर ही प्रिंट निकलेगा वही कागज पे,
आप कंप्यूटर से प्रिंटर में प्रिंट छोड़ोगे, इंक जो डाल के जो प्रिंट छोड़ोगे, जो पेपर जो निकलता है ना उसको सब्लिमेशन पेपर बोलते हैं। वो ही पेपर से ही आपको वो टी शर्ट में प्रिंट आएगा, दूसरा कोई पेपर से आपको प्रिंट नहीं आएगा। ठीक है, उसका भी आपको लेना पड़ेगा, सब्लिमेशन पेपर को लेना पड़ेगा। उसका क्या क्या रेट है, कितना क्या क्या है, वो सब मैं इन्वेस्टमेंट में आपको बताता हूँ। ठीक है ना। एक सेलो टेप लेना पड़ेगा, आपका शेयर के हिसाब से, आपका बाजार के हिसाब से सेलो टेप लगेगा। इसलिए कि जो आप प्रिंट निकालते हो प्रिंटर से, वो आप टी शर्ट के ऊपर ऐसा रखोगे तो टी शर्ट इधर उधर सरकना नहीं चाहिए, इसलिए सेलो टेप चारों तरफ थोड़ा थोड़ा लगाने से वो इधर उधर नहीं सरकेगा। उसके ऊपर आप प्रिंटर मशीन से प्रेस कर सकते हो, वो प्रिंटर जो प्रिंट है इधर उधर नहीं जाएगा, इसलिए सेलो टेप लगेगा। रॉ मटेरियल इतना है, रॉ मटेरियल इतना में आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट की बात करना चाहता हूँ मैं। इन्वेस्टमेंट में आपको टी शर्ट प्रिंट जो मशीन आता है, जो हीट प्रेस मशीन आता है, वो मशीन आपको गूगल में कहीं भी, कहीं मीशो में या इंडिया मार्ट में, जो अमेजोन में, कहीं भी आप सर्च करके देखिए, मिनिमम 10,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये का अच्छा मिल जाएगा। जैसे मशीन वैसे प्राइस। ठीक है, 10,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक आपको मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको कंप्यूटर सेट की बात कर रहा हूँ मैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, सेकंड हैंड भी हो तो चलेगा, अच्छा खासा है कंप्यूटर सेट लीजिए। नया लेने जाओगे तो आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इसमें। ठीक है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। सेकंड हैंड भी लोगे तो जैसे इंटरनेट का स्पीड रहेगा वैसे वो काम करेगा, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। कंप्यूटर में कुछ ज़्यादा काम नहीं है, जहाँ पे जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, एग्जांपल समझ लो, मैंने बताया था आपको डोरेमोन का मुझे पिक्चर चाहिए टी शर्ट के ऊपर, अब डोरेमोन का फोटो नेट पे सर्च करो और वो प्रिंट यहाँ पे भेजना है, इतना ही काम रहता है। इसलिए आप सेकेंड हैंड भी लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद प्रिंटर जैसे देख लो, आप नया लेने जाओगे तो 10,000 से स्टार्ट है। आप सेकंड हैंड हो तो आप यूज़ कर सकते हो, कहीं आप सर्च कर लीजिए, या नहीं तो OLX में सर्च कीजिए। सेकंड हैंड रहेगा तो अच्छा है, क्योंकि प्रिंटर में ज़्यादा आपको दिन भर प्रिंट लगाने की ज़रूरत नहीं। ज़रा आपको 100 टी शर्ट की भी डिमांड आया तो प्रिंट एक ही बार निकालोगे आप, इसलिए ज़्यादा डिमांड नहीं आएगा, इसलिए सेकंड हैंड भी चलेगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ जो टी शर्ट, जो ब्लैंक टी शर्ट जहाँ पे प्रिंट नहीं है, वो टी शर्ट अब ना, इसमें मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। मैंने आपको बताया था 2 जगह, सूरत और दिल्ली गांधीनगर में सस्ता मिलता है। फिर भी आप लोगों को कहीं लग रहा है सस्ता मिलेगा, इससे सस्ता मिलेगा, तो वहाँ से आप ले सकते हो। जो रेट और साइज के हिसाब से, आप अपना सिचुएशन के हिसाब से, आप अपना बजट के हिसाब से ये ले सकते हो। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूँगा, क्योंकि ये आपका बजट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है ना। और आपको ऐसा भी लगेगा कि बाहर देश में, जैसे एग्जांपल चाइना गिना से हम टी शर्ट टॉयज की जो मंगाते हैं इंडिया वाले, तो वहाँ से भी आपको टी शर्ट आपको सर्च करके देखिए, alibaba.com में जाके सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको लग रहा है वहाँ पे इंडिया से ज़्यादा सस्ता मिल रहा है, तो वैसे भी आपके पास IC कोड लाइसेंस है, तो वहाँ से भी आप टी शर्ट बल्क के हिसाब से इंपोर्ट कर सकते हो, वहाँ से भी आप ले सकते हो। ठीक है, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ये सब्लिमेशन पेपर वो होता है जो इसके ऊपर प्रिंट निकलता है, जो मैंने आपको बताया था प्रिंट निकलता है, वो ना 275 रुपये में 100 पीस आएगा। 275 रुपये में कहीं भी स्टेशनरी में मिल जाएगा, बुक स्टॉल में मिल जाएगा। 275 में 275 रुपीज़ में 100 पीस पेपर आएगा, सब्लिमेशन पेपर। उसके बाद आएगा टेफ्लॉन शीट। टेफ्लॉन शीट वो होता है जो आप सब्लिमेशन पेपर में प्रिंट निकाल के आप टी शर्ट के ऊपर ऐसा रखोगे उल्टा करके, उसके ऊपर ये सब्लिमेशन पेपर आएगा, ताकि अगल बगल जो टी शर्ट का साइड में जो प्रिंट जो पेपर है, सब्लिमेशन पेपर का साइड में जो टी शर्ट है, वो मशीन का हीट से खराब ना हो, इसीलिए वो सब्लिमेशन पेपर आता है। वो सब्लिमेशन पेपर जो टेफ्लॉन शीट का जो पेपर आप ले सकते हो, ये है ना 800 रुपये में एक रोल आता है, बंडल आता है, 800 रुपये में एक बंडल आ जाता है, वो भी आप ले सकते हो, इसमें वो भी रिक्वायरमेंट है उसका भी। ठीक है, उसके बाद टी शर्ट इंक आएगा, जो आप कलरफुल
इमेज कलरफुल पिक्चर का टी शर्ट में प्रिंट कराना है तो इंक तो चाहिए। प्रिंटर में आपको इंक डालना पड़ेगा। वो प्रिंटर का इंक ना वो अलग से मिलता है ताकि वो टी शर्ट के साथ वो समा जाए, ऊपर नहीं दिखे, नहीं तो कपड़ा धोने से गिने से वो इंक ना चला जाए। इसलिए वो इंक अलग से मिलेगा आपको। वो इंक ना आपको 2200 रुपये में इतना इतना बॉटल आएगा। 2200 रुपये में 6 कलर का 6 बॉटल आएगा। 4 कलर का 4 बॉटल भी मिलेगा, लेकिन 2200 रुपये का 6 कलर का मैं इसीलिए बता रहा हूँ, कोई भी क्लाइंट का डिमांड आ जाए, किसी का भी ऑर्डर आ जाए, वो कलर आपके पास नहीं है तो फिर इस बिजनेस में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए 2200 रुपये का आप 6 बॉटल का 6 पीस आप ले सकते हो, उसके लिए 2200 रुपये लगेगा। सेलो टेप की बात करता हूँ। सेलो टेप में वैसे सेलो टेप लीजिए जो हीट गर्म, मशीन के गर्म से भी वो जलना नहीं चाहिए, उस हिसाब से लीजिए। आपका शहर के हिसाब से, आपका बाजार के हिसाब से सेलो टेप मिल जाएगा। दुकान वालों को इतना बोलोगे तो वो समझ लेगा हीट मशीन लगाने से, रखने से सेलो टेप जलना नहीं चाहिए। वैसे टेप आप ले लीजिए। फिर भी आपको मैं रिकमेंड करता हूँ 100 रुपये से 150 रुपये का पूरा बंडल मिल जाएगा, आप वो ले सकते हो। अभी इन्वेस्टमेंट की बात हो गया है तो अभी मैन्युफैक्चरिंग, अभी हमने रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मशीन क्या क्या लगे, लाइसेंस क्या क्या, रॉ मटेरियल, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अभी हमने ये सब मशीन, ये सब सेटअप होने के बाद हमने इसके ऊपर क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, क्या क्या हम बना सकते हैं, समझ रहे हो? क्या क्या बना सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में आपको टी शर्ट के ऊपर प्रिंट कर सकते हो, शर्ट के ऊपर प्रिंट कर सकते हो, मग के ऊपर प्रिंट कर सकते हो, जो वाटर बॉटल होता है वाटर बॉटल के ऊपर भी आप प्रिंट कर सकते हो, आई कार्ड, विजिटिंग कार्ड, हाँ, और आपका जो कैप रहता है, कैप के ऊपर भी आप कोई भी पिक्चर का, कोई भी नाम का प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। आजकल मास्क के ऊपर भी नाम आ जाता है, ठीक है। और फ्रेम कवर, फोटो का फ्रेम कवर होता है, पासपोर्ट होता है, हाँ, हर चीज में आप प्रिंट करा सकते हो। तो समझो यार, सोचो कि कितना स्कोप है इस बिजनेस में, ठीक है, कितना स्कोप है, प्रॉफिट क्या है हम आगे बताएंगे, ठीक है ना। ये सब आप कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। इसके साथ हम मार्केटिंग काम करेंगे, मतलब ये सेल काम पे होगा। मैं टी शर्ट भी बनवाया, सब कुछ रेडी है, अभी सेल कहाँ पे करना है मैं बता रहा हूँ आपको। सेल में ना आप टी शर्ट मैन्युफैक्चरर है, टी शर्ट का जो मैन्युफैक्चरर है वहाँ से आप ब्रांड टी शर्ट लेके प्रिंट करा के उनके पास भी आप सेल करा सकते हो, क्योंकि वो लोग एक्सपोर्टर भी रहता है, ठीक है। टी शर्ट मैन्युफैक्चरर, शॉपिंग मॉल में भी आप थोड़ा प्रॉफिट कम रखे दे सकते हो, क्योंकि कितना भी आप प्रॉफिट कम करोगे ना आपको फायदा ही फायदा है इसमें, वो मैं बाद में बात करता हूँ। उसके बाद टी शर्ट होलसेलर, उनके पास आप सेल कर सकते हो। टी शर्ट रिटेलर, जो बाजार में जो दुकान जो रहता है उनके पास आप सेल कर सकते हो। ऑनलाइन से आप सेल कर सकते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इसके थ्रू भी आप सेल कर सकते हो। स्कूल कॉलेज में कैसे, स्कूल के यूनिफॉर्म के ऊपर भी ये सिंबल रहते हैं, देख लो, स्कूल का नाम का सिंबल रहते हैं। उनके पास से टी शर्ट लेने का, वो उनके पास से प्रिंट करा के उन्हीं को देने का, और प्रिंट किया हुआ पैसे दुगना नहीं 10 गुना। आगे बात करता हूँ, ठीक है। स्पोर्ट्स क्लब होता है, उनके जब प्लेयर का नाम लिखा हुआ रहता है, नंबर लिखा हुआ रहता है, ये सब ऑर्डर्स वहाँ पे जाएगा। बर्थडे में जिसका बर्थडे है उसका नाम कहो, या उसका बर्थडे में कौन कौन दोस्त लोग आ रहे हैं, जो बर्थडे जिसका है उनका भी फोटो उनका टी शर्ट में छपवाता है। बर्थडे में, मैरिज में जो खाना जो बांटने वाला जो सप्लायर होता है, जो इधर उधर जो अकोमोडेशन करने वाले होते हैं, सो फैसिलिटी करने वाला होता है, उनके ऊपर भी जो जिसका शादी है उनका नाम छपवा सकते हो, ठीक है। और यानी फंक्शन में
कोई वेडिंग एनिवर्सरी हुआ, ये वो कोई घर पे फंक्शन रहेगा, उनका टी शर्ट के ऊपर भी आप छपवा के उनको सेल कर सकते हो। ठीक है, टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूटर को भी आप बेच सकते हो और एक्सपोर्टर को बेच सकते हो। तो टी शर्ट का जो एक्सपोर्टर है, जैसे कि टी शर्ट आपको ऑर्डर दिया, समझ लो 1000 टी शर्ट का ऑर्डर दिया, ऐसे ऐसे प्रिंट करा के मुझे देना है, आप उनको प्रिंट करा के दीजिए। उन्हीं का टी शर्ट सिर्फ आपको प्रिंट करा के देना है। वो प्रिंट का जो टी शर्ट को उसने दुनिया में कोई भी देश में इधर उधर एक्सपोर्ट करके वो अलग कमाता है, वो बात अलग है। आप एक्सपोर्टर को सेल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपको इलेक्शन के टाइम में, आपको मालूम है इलेक्शन के टाइम कितना स्कोप है इसका। कोई भी नेताजी है समझ लो, उसका फोटो टी शर्ट के ऊपर छपवाते हैं, या पार्टी का चिन्ह का फोटो छपवाता है। हाँ, इलेक्शन के टाइम में सबसे ज़्यादा डिमांड इसका होता है, वो इलेक्शन के टाइम में। नहीं तो आप ऑन ग्राउंड में कोई डोरेमोन, बच्चों को डोरेमोन, ये शक्तिमान, ये लोगों को, ये बच्चों को पसंद है, जो छोटा भी ये है, वैसा टी शर्ट छपवा के आप मार्केट में, बाज़ारों में, कहीं भी, या आपका शहर का जो शॉप लेके, एक रेंट में शॉप लेके शहर में, आप वहाँ पे बेच सकते हो। कोई भी साइज़ का, जो आजकल जो पिक्चर के हिसाब से जो सिनेमा जो ये है, उनका हीरो लोगों के हिसाब से भी पिक्चर आता है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, बीच में KGF, पुष्पा, ऐसे उनका हीरो लोगों का भी फोटो आया था। वैसे टी शर्ट भी आप प्रिंट करा के बेच सकते हो। बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। और आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, अभी वो एग्जांपल प्रॉफिट में आ जाता है। वो एग्जांपल ये प्रॉफिट में आ जाते हैं। प्रॉफिट में कैसे बता रहा हूँ मैं, इसमें समझ लो आप एक टी शर्ट लेके गया, टी शर्ट ब्लैंक टी शर्ट है, एक प्रिंटर के पास लेके गया, आप उसको बोल दिया ये मेरा फोटो है, ऐसा फोटो इसके ऊपर प्रिंट करा के देना है। वैसे फोटो प्रिंट कराने में आपका सब्लिमेशन पेपर, आप टेफ्लॉन पेपर, आपका इंक, आपका प्रिंट, आपका मेहनत, ये सब मिला के ना मुश्किल से 5 से 10 रुपये खर्चा है। इंक तो इतना तो नहीं डालना रहता है, बूंद के हिसाब से इंक डालने का रहता है। प्रिंट थोड़ा बहुत इंटरनेट इमेज प्रिंट कराने लगे। उनका टी शर्ट आप सिर्फ फोटो प्रिंट करा के दोगे ना, 10 रुपये नहीं 50 रुपये भी आपका खर्चा हुआ। 50 रुपये की बात कर रहा हूँ। जो मुझे जो प्रिंटर जिसको मैंने मिला था मैन्युफैक्चरर को, उसने बोला था 5 रुपये खर्चा होगा, मैं आपको 50 रुपये बता रहा हूँ। 50 रुपये भी आपका खर्चा होगा तो वो सिर्फ प्रिंट करा के उसको देने में 250 से 300 रुपये ले, मिनिमम 200 रुपये, समझो 150 रुपये तो ले। 150 रुपये भी लिया तो आपको आपका 50 रुपये इन्वेस्टमेंट छोड़ के 100 रुपये प्रॉफिट। सिर्फ एक टी शर्ट की बात कर रहा हूँ, एक कस्टमर की बात कर रहा हूँ। तो इलेक्शन के टाइम पे या एक्सपोर्टर जो क्लाइंट लोग आपको डिमांड 1-2 टी शर्ट का नहीं देता है, हजारों के हिसाब से देता है। हजारों के हिसाब से आप टी शर्ट प्रिंट करें, उनका टी शर्ट सिर्फ आपको प्रिंट करके देना है। जर आपका टी शर्ट है तो फिर दुगना फायदा, टी शर्ट का भी पैसे उसमें जोड़ेगा। 50 रुपये का टी शर्ट है तो आप 100 रुपये का टी शर्ट लगाओगे, और 150 रुपये का प्रिंट, 100 रुपये का टी शर्ट, 50 रुपये का टी शर्ट वो डायरेक्ट 250 रुपये में बिकेगा। समझ लो 50 रुपये का टी शर्ट है, आप प्रिंट करा के आप उनको बेचोगे 250 रुपये में। मिनिमम रेट बता रहा हूँ 250 रुपये। तो आपका 50 रुपये मेहनत पकड़ लो, 50 रुपये टी शर्ट पकड़ लो, एक टी शर्ट के पीछे आपको 150 रुपये। मग तो आपको मालूम है, मग पे फोटो प्रिंट कराने में आपको मुश्किल से 60 सेकंड लगता है। 60 सेकंड मतलब 1 मिनट। उसमें टाइमर रहते हैं, मशीन के ऊपर टाइमर रहते हैं। आप मग लगाओगे वहाँ पे, आप जो फोटो चिपकाओगे, टाइमर सेट करोगे, 60 सेकंड के बाद वो टाइमर आपको ब्लिप करने लगेगा। ब्लिप मतलब आवाज़ करने लगेगा, ये प्रिंट हो चुका है भाई निकालो। समझ रहे हो? 60 सेकंड में एक मग या एक टी शर्ट, एक कैप के ऊपर फोटो, कोई भी 60 सेकंड में आप कर सकते हो। 60 सेकंड में आप एक मग, उसके ऊपर उनका फोटो चिपका के देने के लिए, यहाँ मैंने जो फोटोशॉप में जहाँ पे मैंने बात किया तो मिनिमम 350 रुपये से 400 रुपये लेता है। तो सोचो कितना प्रॉफिट है इसमें। मैं दुगना तिगना
परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, आप खुद समझ लो। और इसके साथ साथ आजकल एक फैशन है, बच्चे लोग, एजड लोग, लड़की लड़का, जो मेरे जैसे एज वाले, सब लोग टी शर्ट को बहुत पसंद करता है। आजकल टी शर्ट ना एक फैशन है, लेडीज हो जेंट्स हो कोई भी, कॉलेज के बच्चे लोग हो गया, समझ लो स्कूल का बच्चे लोग हो गए, सब टी शर्ट। इसीलिए टी शर्ट का बहुत ज़्यादा स्कोप है, उसमें भी ये टी शर्ट प्रिंटिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप ना, मैं रिकमेंड करता हूँ आप खुद टी शर्ट, ब्लैंक टी शर्ट आप खुद रख लीजिए। कस्टमर आ गया, ब्लैंक टी शर्ट साइज वाइज उनको दिखाइए, आप खुद प्रिंट करा के दीजिए। टी शर्ट के साथ साथ, टी शर्ट का प्रॉफिट के साथ साथ प्रिंट का प्रॉफिट भी, मतलब डबल प्रॉफिट आपको मिलेगा। मग भी आप खुद रख लीजिए, कैप भी आप खुद रख लीजिए, कुछ अलग अलग टाइप का, कुछ अलग अलग साइज का रख दीजिए, उसमें ना आपको डबल प्रॉफिट मिलेगा। प्रिंट का तो मिलेगा, साथ में आपका प्रोडक्ट भी बिकेगा, वो भी डबल रेट पे। तो सोचो दोस्तों, ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा, और ये सब कवर करने में मुझे थोड़ा टाइम लगा सर्च करके लाने में। तो आप मुझे कमेंट्स करके ये बताइए कि इसमें आपको और कहाँ कहाँ पे डाउट है। जो भी डाउट है कमेंट्स में बताइए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा आप लोगों को। लेट तो होगा नहीं मेरा रिप्लाई, आप लोगों ने बहुत लोग रिप्लाई जो कमेंट्स करते हो, रिप्लाई तो मैंने सडनली मैं रिप्लाई दे देता हूँ। जो भी आपका डाउट है, मशीन कहाँ पे खरीदना है, प्रिंटर कहाँ से खरीदना है, ऑलरेडी मैंने बताया। फिर भी जिसको भी जो भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक तो आप ज़रूर कीजिए, आपका लाइक से मेरा हिम्मत बढ़ता है, आपका लाइक से मेरे को थोड़ा ताकत आ जाता है कि हाँ यार, मुझे मेरा वीडियो को लाइक मिल रहा है, इसका मतलब लोग देख रहे, लाइक कर रहे, अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं फिर मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से एक नया बिजनेस आइडिया लेके, एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेके, बिना पैसे से बिजनेस कैसे करना है और कमी पैसे से बिजनेस करके लाखों रुपए कैसे कमाना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहेगा।